काम है। और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करना, यदि जिस नेक काम के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, भगवान उसे कामयाबी की ओर ले जाने के लिए हमें शक्ति दे, हमें तौफीक अदा करे। यही मकसद होता है दीप प्रज्वलित करने का। मनोकामनाओं के साथ साथ में हमारी आकांक्षाओं को भी सफल करे। इस दीप की यह ज्योति हमारे कुशल कौशल साथी खटाना साहब, सामने बैठे हुए महानुभाव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर जी कौल साहब, यहाँ के जम्मू नगरी के वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भारत माता ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया था जो आगे चल करके विश्व का सबसे बड़ा कदावर नेता साबित हुआ और जिसने भारत को एक ऐसी शिखर पंडल पर ला करके खड़ा कर दिया कि जहां एक जमाने में अपेक्षा की जाती थी कि भारत अन्य विकसित देशों की अगुवाई में काम करेगा, आज दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। और उसका नवीनतम उदाहरण इत्तेफाक से चंद्रयान। यदि आप कभी सोचे तो हमारी अंतरिक्ष की यात्रा उस समय शुरू हुई जब रूस और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतारने की तैयारी कर रहे थे और हम घरों में बैठे लोकगीत गाते थे, चंदा बाबा दूर के। और सन 1969 में अमेरिका ने अपना पहला मानव उतार भी दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने वहां पर एक टहल पोछी की, बीबीसी ने उसकी फिल्म बनाई। एक बड़ा मशहूर वाकया उसने बोला जो इतिहास में चला गया कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैं दूसरे दिन अमेरिका से आए हुए कुछ वैज्ञानिक साथियों से कह रहा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उतर के टहल पोछी तो की, लेकिन वहां पर वो पानी की मौजूदगी ना दे सका। वो हमारा चंद्रयान गया और पानी के होने के साथ वो निकल गया और दुनिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि क्या वहां मानव जीवन भी संभव हो सकता है, H2O। और वो अनेकों ख्याल जो हमारे ख्वाबो ख्याल में रहते थे, हमारे तस्वुर का हिस्सा थे कि चांद पर क्या लोग बसते होंगे, क्या परियां नाचती होंगी, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा कर दी तो चंद्रयान ने H2O के प्रमाण ला करके दी। और जैसे कि अभी मेहर साहब कह रहे थे कि इकोनॉमी में हमने दूसरे देशों को पछाड़ दिया, कोई संदेह नहीं। हम 2014 में 10 नंबर पर थे, आज हम 5 नंबर। लेकिन देश के जिस भी हिस्से में जाता हूं तो इससे भी अधिक हर्ष और जश्न इस बात को लेकर के मनाया जाता है कि हमने इंग्लिस्तान को 6ठे नंबर पर छोड़ दिया, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। और यदि उसी दृष्टि से आप आज भारत की अंतरिक्ष यात्रा को देखें तो एक जमाना था हम सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस मिशन में हिस्सा लेने के लिए इंतजार करते। हमारे राकेश शर्मा 80 के दशक में एक सोवियत रॉकेट में गए थे। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक लगभग $175 मिलियन हमने अमेरिका से कमाए हैं। और यह संभव इसलिए हुआ कि मोदी जी ने ऐसा हमें वातावरण दिया। हमें प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। पुराने चित्र देखिए, सारा भाई साइकिल के ऊपर ले जाते थे अपना सामान, लेकिन अभाव था तो अनुकूलता का मोदी जी ने वो दिया। सन 2020 में उन्होंने किवाड़ खोल डाले श्रीहरिकोटा के, जहां अंदर जाना प्रतिबद्ध था। अभी आदित्य की लॉन्चिंग हुई तो 10,000 लोग, बच्चे, छात्र पंजाब से लेकर के तेलंगाना तक वहां पहुंचे। और चंद्रयान के समय 1,000 तो मीडिया कर्मी
और जब मुझे कहा गया उसकी घोषणा करने को, तो मैंने एक ही वाक्य यकायक निकला कि जिस चांद का दीदार करने को दुनिया तरसती है, आज हमने उसको छू करके अनुभव किया। ये अनुकूलता मोदी जी ने दी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन आई, इंडस्ट्री आई, और साथ ही साथ मोदी जी ने एक और कार्यशैली को स्थापित करने का प्रयास किया है। अपनी प्राचीन परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ करके एक मिश्रण तैयार करना, जो वर्तमान भारत 21वीं सदी के भारत की पहचान बने। और जब हम शिखर पटल पर खड़े हों तो केवल विकास ही हमारी पहचान ना हो, वो संस्कृति, वो सभ्यता भी हो जिसे ना कभी मिटने वाली सभ्यता कहा जाता है। उसका प्रतीक भी एक तरह से चंद्रयान, विमान का नाम चंद्रयान, जहां जाकर के वो उतरा उसका नाम शिव शक्ति, लेकिन जो वहां से चित्र भेज रहा है, सूचनाएं भेज रहा है, सबसे पहले नासा अमेरिका उसको उपलब्ध करवाता है कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो साउथ पोल में आज तक कोई पहुंचा नहीं। उसी कार्यशैली, उसी विचार, उसी भाव को लेकर के आज का ये कार्यक्रम भी जोड़ता है। किस तरह से पुरानी परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना, ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान को आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किस प्रकार हम जहां एक समय विश्व के दूसरे देशों के साथ स्पर्धा कर सके, वहां साथ ही साथ हमारा एक्सक्लूसिव एसेट वो परंपरा है जो उनके पास नहीं है। अर्थात हम उनके साथ उनकी कला में भी स्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ अपनी भुलाई हुई कला को भी उसके साथ जोड़ करके एक नया किस्म का मिश्रण तैयार करते हैं। और इसलिए आज का दिन एक ऐसा दिन कि आजाद हिंदुस्तान की विकास यात्रा में एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। वो परिभाषा है विश्वकर्मा कर्मयोगी। समाज का ये वो वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथ की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी भी जीविका कमाते रहे, समाज की सेवा भी करते रहे, लेकिन जाने अनजाने में शायद उनको भी एहसास ना हो। तो इकबाल ने जिस कहा कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस ना मिटने वाली हस्ती को, तहजीब को जिंदा रखने का भी काम उन्होंने ही किया। तो इसलिए ये वो वर्ग है जो नमन के काबिल भी है, जो पूजनीय भी है, जो हमारे विकास का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ हमारी तहजीब की रूह रवा भी है। और ये चिंता अगर इसकी करनी थी तो शायद मोदी जी के द्वारा ही हो सकती थी। आज तक इस तरफ किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात साथ साथ ये भी सिद्ध होती है, मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही आरंभिक दिनों में एक वक्तव्य दिया था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। ये सरकार उन समाज के वर्गों को समर्पित रहेगी जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए या मुख्य धारा से पिछड़ गए, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे छोटे उद्योगों से जुड़े हमारे भाई बहन हैं, चाहे रेडी वाले हैं। और अगर आप मुड़ के देखें तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इस सरकार और इस सरकार की टोली का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूं गर्व के साथ, वी हैव वॉक द टॉक। और आज तर्क आधारित बात करने का युग है। भाषण से कोई मुतासिर नहीं होता, वोट भी नहीं देता। हम समझते हैं कि हमने जीत लिए दिलों को, लेकिन वहां तो सीक्रेट वोटिंग होती है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं तर्क के साथ कह रहा हूं। अगर आप महिलाओं की बात करें तो 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस सिलेंडर गए। हमने दूर रियासी में जब लाभार्थी कार्यक्रम किया तो एक बहन आकर के कहने लगी कि मेरी दिनचर्या जिंदगी में एक जगह आकर के खड़ी हो गई थी। सुबह उठती, पहले जंगल से लकड़ी लाती, फिर वो गीली लकड़ी को सुखाती, फिर चूल्हे में फूंक मारते मारते दिन भर सांस फूल जाती, रोटी भी ठीक ना पकती और रात को सास से डांट भी पड़ जाती। आज मैं 1 घंटे में फारिग हो जाती हूं और मैंने साथ ही साथ सिलाई का काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार जब महिलाओं की बात की गई थी तो 12 करोड़ महिलाओं के शौचालय। उस समय मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि यह सुविधा भी है
ये सुरक्षा भी है, ये सम्मान भी है और ये स्वास्थ्य भी है। कितनी हमारी बच्चियां बीमार हो जाती थी यूरिन इन्फेक्शन की, शौच नहीं कर पाती, और हमने वो देखा है खासतौर से जहां रेल की पटरियां गुजरती है छत्तीसगढ़ और झारखंड के देहाती इलाकों से। हमारी बहनें इंतजार करती थी भोर होने का, सूरज की पहली किरण आधी निकली हो आधी ना निकली हो, लोगों की आवाजाही जब शुरू ना हुई हो, रेलों में बैठे हुए लोग जब बाहर जाने के स्थिति में न हो तब वो जाती थी शौच के लिए। कितना बड़ा अत्याचार करती थी अपने ऊपर, और हम वो देखते रहे, सहते रहे। उसका प्रायश्चित मोदी जी ने करवाया। जहां 3.5 करोड़ घरों में पानी का जल पीने के नलके थे, आज वो बढ़कर के 12 करोड़ हो गए। आयुष्मान जैसे ऐसे बात करने लगे तो नहीं कहा, 15 करोड़ लोगों को उसका लाभ पहुंचा। और रोजगार के लिए मुद्रा जैसे, बदकिस्मती ये कि जानकारी का अभाव है। 10-20 लाख किसी नौजवान को वैसे ही दे दिए जाते हैं, बिना किसी ग्रेच्युटी के, बिना किसी गिरवी रखे हुए। बिल्कुल उसी तरह जैसे माता पिता जब बच्चा बड़ा होता है तो पिता कहता है कि ये मेरे जीवन भर की पूंजी है, अब मैं तुझे सुपुर्द करता हूं, तो अपना काम धंधा शुरू कर। और उसके 23 लाख करोड़ अभी तक वितरित हो चुका। लगभग 70% उसमें महिलाएं हैं लाभार्थी। किसान निधि योजना, और अभी बात कर रहे थे राजेंद्र जी रेडी वालों की, भारत भूषण जी, ये पहली बार 70 साल में किसी सरकार ने रेडी वालों के लिए भी स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और 50 लाख स्ट्रीट वेंडर ग्रुप्स अभी तक इसका लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना 1 करोड़ से अधिक। और मोदी जी ने हमें यह भी सिखाया कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं, और हम अपने आपको उस मानसिकता से मुक्त करें कि 6,000 की एडहॉक नौकरी के लिए हम बीजेपी के दफ्तर में बैठकर अपनी जवानी गंवा दें। गुजरात में सिविल सर्विस का फॉर्म नहीं भर रहे बच्चे। मैंने एक विद्यार्थी बच्चे को पूछा, मैं ये तो भर दो IAS का। बोले साहब 1 साल में कुछ और कर लेंगे, इसकी तैयारी में लग गया, बाद में पता नहीं बने ना बने। क्योंकि इतनी सारी योजनाएं मोदी जी ने दे दी हैं हर वर्ग के लिए, बेरोजगार हो वो भी, पढ़ा हो वो भी, अनपढ़ हो वो। स्टार्टअप योजना हम मात्र 150, 350 थे 2014 में, आज बढ़ के 1.25 लाख हो गए। और जब से अंतरिक्ष खोला है 3 साल पहले, 150 स्टार्टअप स्पेस में आ गए। उनमें से कुछ एक एंटरप्रेन्योर बन गए। अभी आप ही के बगल में 150 किलोमीटर दूर अरोमा मिशन का जन्म भद्रवाह से हुआ। 3000 बच्चे उससे जुड़ गए। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अधिकतर तो ग्रेजुएट भी नहीं है उनमें से, लेकिन उनमें फोकस है, तवज्जो से काम कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि कौन सी सहायता लेनी है सहयोग की। सरकार उनका सामान उठा करके मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। एक शीशी उनकी अदर की 15-15 हजार की भी कर रही है। बंगलौर से 2 बच्चे एमटेक किए हुए, एक बच्चा MBA किए, वो छोड़ करके आ गए ये काम करने के लिए। हर वर्ग की चिंता की गई है। आप, और ये भ्रम जाता रहे कि मुझे कोई IT ग्रेजुएट होना जरूरी है, कि मैं कोई विज्ञानक हो तो तभी मैं स्टार्टअप हो सकता। जो मेरी स्थिति है आर्थिक भी और शिक्षा की स्थिति, उसके मुताबिक कोई ना कोई योजना मेरे लिए उपलब्ध है, और उसी को लेकर के आज ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्च अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी करेंगे। जैसे कि बताया खटाना जी ने भी कि 15,000 टूल किट के लिए दिए जाएंगे। फिर आपको जो प्रशिक्षण होगा उसके दौरान भी वजीफा होगा। पहले प्रशिक्षण में 500, फिर उसके बाद एक लोन, फिर उसके बाद दूसरा। स्टार्टअप की जो हमारी स्कीम है उसमें एग्जिट एंट्री है। आप लोन लीजिए और धंधा बदल दें अगर आप 2 महीने के बाद कि आपको पसंद नहीं आ रहा, तो उसका भी आपको कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता। और सारा सहयोग सरकार का इंडस्ट्री तक उसे पहुंचाने का। तो कहने का तात्पर्य ये कि अब वो जैसे एक बड़ा पुराना गीत था, वो शैलेंद्र ने लिखा कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में ना समाये तो क्या कीजिए।
हमारा, मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि हम इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। अभी 3 महीने पहले हमने उधमपुर में खादी का सम्मेलन करवाया, पहली बार उत्तर भारत में। तो शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, 11 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है खादी का इस साल। खादी अब फैशन आइटम बन गया, एक्सपोर्ट आइटम बन गया, और सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है, 35% सब्सिडी, फिर जो आपको लोन लेना है वो भी सस्ता लोन है। उधमपुर में उसको लगाने का ये था कि शायद यहां पर भी उसकी जागरूकता हो। 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित हुई उस कार्यक्रम में, लेकिन उसके लाभार्थी कोई जम्मू से या उधमपुर से नहीं था, अधिकतर या घाटी से या दूसरे। तो बाद में मैंने पूछा, भाई आप क्यों नहीं आए? बोले साहब हमें मालूम नहीं है। अब कहां से मालूम करना है, ये भी मालूम बात आपको देनी होगी। ये सारा कुछ इस मोबाइल पर है। अब कोई घर सूचना देने नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट खुली, करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ दवाइए, दबा दीजिए, विश्वकर्मा बता देगा क्या क्या करना, कैसे अप्लाई करना, क्या क्या उसमें प्रावधान है। क्योंकि इस कामकाज का तरीका भी बदला और लाभ लेने का भी तरीका बदला है, और इसलिए हम थोड़ा सा जागरूकता पैदा करें। जैसे अभी भारत भूषण जी ने कहा कि ये सारे प्रावधान है, मुद्रा योजना को अब लगभग 6-7 साल होने लगे, यहां पर अभी भी उसका उतना ज्यादा चलन नहीं रहा। वो कैसे हो पाए उसकी भी हम थोड़ी सी चिंता करें, और भाग्यशाली हैं ये आज के लाभार्थी, आज के विश्वकर्मा कर्मयोगी, क्योंकि अधिकतर ये उस आयु अवस्था में है कि इन्हें अगले 20-25 वर्ष भरपूर क्षमता एवं ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर रहेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि आज से 25 वर्ष के बाद जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो ये भी फख्र के साथ कह सकेंगे इस शताब्दी भारत के निर्माण में, मोदी जी के विश्व भारत के निर्माण में मेरे हाथ की कला का भी कोई योगदान रहा, मेरी उंगलियों के हुनर ने भी कुछ काम कर दिखाया, मैं भी उसका धन्यवाद।